welcome to another program of Debate with me, Mehreen Khan. This is the show where young people get to debate alongside the celebrities and well-known Pakistani personalities. आज की करारदाद है कि लोकल बॉडीज़ को डिज़ोल्व करने का फ़ैसला दुरुस्त है। 2001 में लोकल बॉडीज़ सिस्टम को मुतारफ़ कराया गया था एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। इसमें नाज़िम्स को इलेक्ट किया जाता है और वो शहर के मामलात को चलाते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सिस्टम कामयाब है और इसने बहुत सारे आम लोगों को इख्तियारात दिए हैं, जबकि दूसरे हल्के की ये सोच है कि क्योंकि ये एक गैर जमहूरी दौर में पैदा हुआ था तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि what our speakers have to say about this motion. As usual, the green team will be supporting the motion and the red team will be presenting the case against the motion. आइए मिलते हैं हमारे स्पीकर से। It's a great pleasure to welcome on the green team our special guest, Mr. Siddiqul Farooq, जो कि एक सीनियर सियासतदान हैं, साबिक MD थे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वो सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आजकल वो मरकज़ी तर्जुमान हैं यानी स्पोक्स पर्सन हैं PML नून के, और उनका साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए अबुल असर, जो कि इंटरमीडिएट कर रहे हैं, मुस्तकबिल में एक फ़ाइटर पायलट बनना चाहते हैं। वो सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम करना चाहते हैं। और रेड टीम पे है इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम मारवी मेमन साहिबा, जिन्होंने कराची, पेरिस और लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल की। करियर का आगाज़ बैंकिंग से किया और फिर पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट ट्रैकिंग फ्लीट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, एंड दैट मेड हर पाकिस्तान्स यंगेस्ट फीमेल CEO ऑफ अ मल्टीनेशनल। आजकल वो PML क़ाफ की जानिब से मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं और अपने बेबाक तर्ज़ गुफ्तगू की वजह से मशहूर हैं। और उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए हुसैन हसन अली, जो कि IBA से MBA कर रहे हैं। वो काफ़ी TV टॉक शोज़ में भी शिरकत कर चुके हैं और एक बेहतरीन डिबेटर माने जाते हैं, एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। लेट्स गिव ऑल आवर स्पीकर्स अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन टीम, जो कि इस करारदाद के फेवर में अपनी दलाइल पेश करेंगे। तो ग्रीन टीम से शुरू करेंगे अबुल असर, आप कैसे हैं? आपने तो काफ़ी डिबेट्स में हिस्सा लिया है पहले, सो यू शुड बी फेयरली कॉन्फिडेंट। ग्रेट। अबुल असर, आपके पास 3 मिनट हैं इस करारदाद के फेवर में स्पीच करने के लिए। 2 मिनट के बाद बजर 1 दफ़ा साउंड होगा और इख्तिताम पे 2 दफ़ा। स्टार्ट नाउ प्लीज़। मौजूद सामीन कराम, जब हम सिस्टम या निज़ाम की बात करते हैं तो इसका मतलब और मफहूम किसी कायदे और डिसिप्लिन की पाबंदी होता है। सिस्टम को लागू करने के लिए इसकी लीगल जस्टिफिकेशन और लेजिटिमेसी सबसे अहम इशू होता है। जिस तरह महज इस दलील के साथ कि किसी भी एडवेंचरर पसंद ने चौंके माजी में जमहूरियत का तख्ता उलट कर चंद डैम बना दिए या मवासलात के निज़ाम में इस्लाहात नाफिज की, इसलिए मार्शल लॉ को जमहूरियत पर फौकियत दी जाए, एक गलत नजरिया है। बिल्कुल इस तरह एक आमिर के नाफिज करदा निज़ाम को महज इसलिए सनद कबूलियत नहीं दी जा सकती कि इसके नतीजे में मुल्क के चंद हिस्सों में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस और पुल तामीर कर दिए गए हैं। मोहतरम हाजरीन, सोशल वेलफेयर और सिविक डेवलपमेंट यकीनन सूबाई और वफाकी हुकूमतों के करने का काम नहीं है। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि बल्दियाती इदारे अहम होते हैं और इन्हें होना भी चाहिए, लेकिन मौजूदा अंदाज में नहीं। इन इदारों की जिन खतूत पर लीगल अप्रूवल होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी उन्हीं खतूत पर, वगरना करप्शन और धांधली की ऐसी मिसालें कायम हैं कि आप लोगों से ज्यादा और कोई नहीं जानता। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह मानो अल हफीज। अब चलते हैं रेड टीम की तरफ और इनकी शुरुआत करेंगे हुसैन हसन अली। हुसैन, what do you think of that start? Quite an emotional speech there. It was a good speech, but it shows his emotion and I respect his emotions. Okay, well, you're an experienced debater as well. तो आपके पास भी 3 मिनट हैं। 2 मिनट के बाद the buzzer sounds once and at the end twice. Please start now. एक तरफ है लोगों की नुमाइंदगी और तरक्याती काम और दूसरी तरफ है इस्लामाबाद में बैठे जमहूरी आमिरों की सोच। मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई ने अपनी तकरीर में इस बात का एतराफ़ 1 से ज़्यादा दफ़ा किया कि इस सिस्टम से उन्हें मसला नहीं, इस सिस्टम की खराबियों से उन्हें मसला है। अगर पानी गंदा हो जाए तो पानी की सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए, ना कि पानी पीने के फैसले को तर्क करना चाहिए। मेरे भाई ने एक दूसरी बात की कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान को एक नॉन इलेक्टेड आमिर ने दिया। बड़े अफसोस की बात है 60 साल के बाद उसी आमिर ने इस आज़ाद मीडिया का भी फैसला किया जिस पर आज मैं और आप बैठकर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं।
Now it's time for our celebrity speakers to make their mark on this debate. और सबसे पहले चलते हैं ग्रीन टीम की तरफ. सिद्दीकुल फारूक साहब, welcome to the show. बहुत शुक्रिया. आप तो एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं, तो you're very used to this kind of interaction. डिबेटिंग क्लब में आप ले हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह. Let's see how you do. आप जो हैं इस करारदाद के फेवर में बात करेंगे कि लोकल बॉडीज को डिसॉल्व करने का फैसला दुरुस्त है. You have 3 minutes as well. Please start now. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाह. पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पर बार बार आइन के टूटने की वजह से पैदा हुए हैं और उस आइन के मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो बाइख्तियार है. कौम को आइन दिया है उसने, कौम को वही निज़ाम देती है, उसी निज़ाम में तब्दीली करती है, वहाँ नुमाइंदे डायरेक्टली इलेक्ट होकर जाते हैं एक फ्री फेयर इलेक्शन के ज़रिए. तो यहाँ बार बार जो आइन टूटा है तो जो भी आमिर आया है उसने लोकल बॉडीज़ को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया और उसको अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया. वो अयूब खान का लोकल बॉडीज़ सिस्टम हो, बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम हो, ज़ियाउल हक का हो, या उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम. और अब मैं चलूँगी मारवी मेमन साहिबा की तरफ. सिद्दीकुल फारूक साहब ने काफ़ी अहम नुक्ते उठाए हैं. Are you ready to take on the challenge? Absolutely. Great. You also have 3 minutes. Please start now. मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है क्योंकि सिद्दीकुल फारूक साहब एक बहुत नहायती पुराने सियासतदान हैं. उनकी बड़ी एक गहरी सोच है सियासत में और हमारे जो साथी उनके साथ हैं तो माशाल्लाह उनकी तो डिबेटिंग स्किल्स है आपके सामने. लेकिन सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं. सब्जेक्ट मैटर क्या है? या तो आप आइन को जो है आप आइन के साथ हैं या आप आइन को तोड़ना चाहते हैं. सिलेक्टिव जस्टिस नामंजूर. जब आपकी मर्जी होती है आइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपकी मर्जी होती है आइन पीछे हो जाता है. आइन में लिखा है 140A, लोकल गवर्नमेंट ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. काफ़ी क्लियर है. तो जब आपकी मर्जी होती है आप उसको तोड़ना चाहते हैं. सिर्फ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये मौक़िफ़ है कि सारे नाज़िम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तो जी इनको फारिग करें, वेट करें. असेंबली जब इलेक्शंस होंगे अगर उनमें फारिग हो जाते हैं तो हो जाते हैं. सिस्टम को ना बर्बाद करें. मसला सारा ये है कि या आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं या आप डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं. हमें तो बड़े ताने मिलते थे डिक्टेटरशिप के, लेकिन अब तो आप सिविलियन डिक्टेटरशिप के पीछे पड़े हुए हैं. आप तो सिविलियन डिक्टेटरशिप करा रहे हैं. ये आमरीत तो ये है. तो आइए देखते हैं कि न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन स्पीकर से क्या सवालात करते हैं. Okay, let me take the first question. जी, आपका क्या सवाल है और किस टीम से? मेरा सवाल रेड टीम से है और ये है कि जैसे आपने कहा कि एक ही बंदे को आप सारे इख्तियारात दे देंगे तो अगर वो करप्ट निकला, कुछ भी हो सकता है इस निज़ाम में, जैसे आप कह सकते हैं हम कोई भी करप्ट निकल सकता है, तो आप क्या करेंगे? क्या ये सही है? ये अवाम के लिए सही है? काफ़ी इसमें चेक्स एंड बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वो नॉर्मली बताए नहीं जाते हैं. LGC, PFC, ज़िला मोहतसिब, पब्लिक सेफ्टी कमीशन, मॉनिटरिंग कमिटीज़ एट यूनियन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट. वन मैन बाबू शो नहीं है ये बड़ी इसमें अकाउंटेबिलिटी है. सेक्शन 188 की बात की, बड़ा तगड़ा सिस्टम है. सिस्टम की बात कर रहे हैं आप लोग जो हैं. हम तो चलें सियासी हैं, आप लोग तो यूथ हैं, आप तो बायस नहीं हैं. आप लोगों को तो मेरे ख्याल में सिस्टम की तरफ चलना चाहिए. और दूसरी बात ये, अगर कोई नाज़िम नहीं परफॉर्म करता उसका नो कॉन्फिडेंस हो सकता है. और तीसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए. एक सेकंड सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं एक चीज खत्म कर लूं. बड़े सिस्टम को बर्बाद करिए, ये सारा हाल गिरा दें और छोटी छोटी कोठरियां बना दें, ये इनका जी. मैं सिंपल. अब हमारी टीम्स की दलाइल मुकम्मल हो गई हैं, तो आइए देखते हैं कि इस ऑडियंस की राय बदली है या नहीं. बिगिनिंग में they were 60-40 towards the Reds. Let's see if that's changed. ऑडियंस, अगर आप इससे इत्तेफाक अभी भी रखते हैं तो ग्रीन कार्ड दिखाइएगा, या अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो रेड कार्ड दिखाइएगा. ऑडियंस, vote now. Massive swing to the red team. जीत गई. Massive swing to the red team. Congratulations red team. आपने 90% तक वोट swing कर लिया.